मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस 21,000 हुए। आपको अभी मुझे पहुँचाना है 10 लाख तक, मतलब गोल्ड प्ले बटन आ जाए, ऐसा कुछ कर दो, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो। आज के वीडियो में हम देखेंगे KD-49X7500F का ये बोर्ड मेरे पास रिपेयरिंग में आया है। टेक्नीशियन का है तो खुद तो उन्होंने चेक किया ही होगा, हम भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले पावर दे के देख लेते हैं। ये हमने पावर दे दिया। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की स्थिति जो है वो नो इंडिकेटर पे है, और हम की दबा के देख लेते हैं क्या की दबाने से कोई भी हलचल यहाँ पर इंडिकेटर लाइट पे है या नहीं है, देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कोई हलचल नहीं है, इंडिकेटर लाइट नो इंडिकेटर पे ही है। सबसे पहले सभी वोल्टेजेस, इम्पोर्टेंट वोल्टेजेस चेक करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, और यहाँ पर हम वीडियो प्ले करते हैं। इसमें हम देखेंगे फॉल्ट ढूंढने के तरीके। सबसे पहले वोल्टेज से हम पता लगाएंगे, ठीक है। वोल्टेजेस चेक करने से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि बोर्ड में क्या फॉल्ट है। पावर दे रखा है। सबसे पहले हम 19 वोल्ट चेक करेंगे, जो कि यहाँ चेक करना है, ओके। 19 वोल्ट ओके है। अभी हम चेक करेंगे क्या 12 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ 12 वोल्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट इज़ नॉट प्रेजेंट। अब यहाँ आ जाते हैं, इस बोर्ड पे हमें सभी वोल्टेजेस चेक करने हैं। स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट ओके है, 1.5 वोल्ट ओके है, ठीक है। ये दोनों सप्लाई बिना प्रोसेसर की मदद से भी ऑन रहेगी। 1 वोल्ट एंड्रॉयड कोर सप्लाई बंद है, ओके। यहाँ पर 5 वोल्ट बंद है, ये जो 5 वोल्ट है ये भी बंद है, और यहाँ 1.8 और 3.3 दोनों ही बंद है। तो ये एमएमसी पे भी वोल्टेज नहीं है, 1 वोल्ट नहीं है, ठीक है। 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं है, ये 5 वोल्ट जो यूएसबी वाले हैं ये भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सभी वोल्टेज को हम पहले चालू करके देखेंगे क्या ये चालू होते हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो हमेशा सॉफ्टवेयर का इश्यू रहता है। और इसके ऊपर जो गम लगा हुआ है ये सब पहले हम निकाल देंगे, ठीक है। ये गम क्योंकि इसके वजह से हम नीचे का कंपोनेंट रजिस्टर पीएफ वगैरह देख नहीं पा रहे हैं, तो इसे हम निकालेंगे पहले। रेगुलेटर आईसी उस पे से हमने गम हटा दिया है, तो हमें अब क्लियरली सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं, रजिस्टर पीएफ वगैरह सभी कुछ क्लियरली दिख रहे हैं। ये बन हमने यहाँ 5 वोल्ट जो यूएसबी के हैं उसको भी क्लीन कर लिया। हीट सिंक भी हम निकाल देंगे इसके ऊपर से, और जो पेस्ट लगी है हीट सिंक कंपाउंड इसको भी क्लीन करेंगे। तो अभी आईसी की सभी जो हमें ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। आने ही चाहिए हमेशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोडिंग हो गए हैं, ये कम हो गए हैं, ये क्यों हुए वो देखना पड़ेगा। 19 वोल्ट की हालत क्या है यहाँ पर, 19 वोल्ट ओके है, लेकिन यहाँ 2.5 वोल्ट हो गए, और ये सप्लाई तो पहले ही बंद थी। और यहाँ पर 1.5 वोल्ट वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बंद हो गए हैं, ओके। और यहाँ पर 5 वोल्ट भी बंद है। अभी हम ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर निकालने वाले हैं। सो हमने चेक कर लिया है कि हमारी आईसी किस तरह से लगेगी, ठीक है। जो डॉट मार्क और डॉट मार्क को मिलाना है, ओके। सो यहाँ पे डॉट मार्क आईसी का इधर है, ओके, आईसी के ऊपर यहाँ है। तो ये दोनों को आमने सामने रखते हुए हमें आईसी को रखना है। अब हम आईसी निकाल लेते हैं। फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर हमने 3.3 वोल्ट के लिए रेगुलेटर चेंज किया है, और यहाँ वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब 3.3 वोल्ट ओके है, ठीक है। 3.3 की जगह 2.5 वोल्ट थे, वो सही हो गए। 1 वोल्ट जो नहीं आ रहे थे वो भी आने लगे अब, और 5 वोल्ट जो पहले हमें नहीं मिल रहे थे वो सब वोल्टेज अब प्रेजेंट हो गए। यहाँ पर जो 5 वोल्ट थे
ठीक है, वो भी अब प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जितनी भी सप्लाई एब्सेंट थी, सिर्फ हमने 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर चेंज किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट EMMC एंड 1.8 वोल्ट यहाँ पर EMMC के आ चुके हैं। 12 वोल्ट यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट भी आ गए। तो सभी सप्लाई अब प्रेजेंट हो चुकी है। अब हम इंडिकेटर लाइट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम पावर दबा के देख लेते हैं क्या इंडिकेटर लाइट अब आती है या नहीं, वो देखना है अभी फिर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट अभी प्रेजेंट नहीं हुई है। अभी तक हमने देखा कि ये 1 वोल्ट प्रेजेंट नहीं थे, वो सब अब आ चुके हैं। तो ये क्लियर हो गया कि प्रोसेसर को जाने वाली तमाम सप्लाई आ गई है, EMMC को जाने वाली सप्लाई आ गई है। अब हमें सॉफ्टवेयर करके देखना होगा। आईसी की हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 से 40% डिवाइस लाइफ टाइम दोनों SLC और MLC ख़राब है। सैमसंग की EMMC आईसी में हमें एक फैसिलिटी मिल जाती है जिससे कि हम आईसी को ठीक कर सकते हैं। सो ये काम शुरू करते हैं। इससे आईसी पूरी तरह से रीसेट हो जाएगी, इसकी CID नई राइट हो जाएगी। उसके बाद डिवाइस लाइफ टाइम फिर से चेक करेंगे। हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट फिर से ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। 0 से 10% दोनों ही SLC और MLC हो गए हैं। ओके डेटा राइट कर लेंगे आप। EMMC आईसी को बोर्ड पर फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। आईसी को प्रॉपरली हमने रख दिया है। हीट देना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में हमने एयर कम रखी है, BGA पेस्ट भी बहुत ही कम लगाई है। अब EMMC आईसी को ठंडा करने के बाद BGA पेस्ट लगाएंगे और थोड़ी सी, और फिर बाद में हम हीट करना शुरू करेंगे। इस बार हमने एयर बढ़ा दी है। हीट हमारी 360 डिग्री की है। प्रॉपर टाइम पे आईसी को हल्की सी हिला के वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे। इससे हमारी आईसी प्रॉपरली सेट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर कर लेने के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की स्थिति जो है नो इंडिकेटर पे ही है अभी भी। ओके, जबकि हमने IR कनेक्ट कर रखी है और इसमें हमने सॉफ्टवेयर भी कर दिया इस आईसी में, EMMC में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। BGA मशीन से हमने प्रोसेसर की ड्राई सोल्डरिंग भी ठीक करने की कोशिश की BGA पेस्ट लगाकर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है।
तो अभी हम प्रोसेसर चेंज करेंगे इसमें। इस बोर्ड की प्रोसेसर तो ख़राब निकली है। अभी हमें ट्राई करना है अलग अलग प्रोसेसर डाल के। हमें कोई भी प्रोसेसर के बारे में सही जानकारी नहीं है कि कौन सी सही है या नहीं। सो इसमें हम एक एक करके सभी प्रोसेसर डाल के देखेंगे। पहले हम ये वाली प्रोसेसर को डाल के देख लेते हैं। हमें तो लगा था इस बार काम हो जाएगा, लेकिन इस आईसी में भी प्रॉब्लम है, तो हमें दूसरी आईसी चेंज करनी पड़ेगी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एंड्रॉयड का लोगो तक जाता है, फिर बाद में बंद हो जाता है, फिर बाद में कोई हलचल नहीं है, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। तो एंड्रॉयड के लोगो के आगे ये नहीं जाता है, उसके बाद सेट डेट, ठीक है, एज इट इज़ हो जाता है। फिर से हम देख लेते हैं, ये पावर दिया हमने। सो इसके बाद डेड ही रहता है। फिर काफ़ी चालू करने की कोशिश की। अभी अलग अलग प्रोसेसर हमने ट्राई की, उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली। तो आखिरकार एक और प्रोसेसर हम रिप्लेस करके देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है। आवाज़ भी चेक कर लेते हैं। दिवाली प्यार बांटो विद एंगेज परफ्यूम गिफ्ट सेट्स। घर में टॉयलेट बनाए फिर भी सब बाहर भाग रहे हैं। मैडम, सिर्फ टॉयलेट होना काफी नहीं, साफ भी तो होना चाहिए ना। डिटर्जेंट से कितना घिसता हूँ, ना सफाई टिके ना खुशबू। हार्पिक है ना, हार्पिक टोटल क्लीन। ये डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई, घंटों सोल्यूशन है जनता की हर मांग के लिए। हार्पिक है ना, हार्पिक है ना। विनोद कैनिसा। वाह 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 वाह। करना ऐसे से नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम विनोद कैनी है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। करना ऐसे से इसमें सॉफ्टवेयर किया था और ये 49 इंच का हमने सॉफ्टवेयर किया है। पावर दे के देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। सो यहाँ पर ये जो हो रहा है, ये ऑरेंज एंड ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। ये इस वजह से है क्योंकि हमने जो सॉफ्टवेयर इसमें डाला है eMMC IC में, वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली 49X7500F का है और ये टीवी है 43X7500F।
सो अभी हम क्या करेंगे, हमने 49 का डाला है ना सॉफ्टवेयर, तो इसमें 49 इंच की पैनल का ही टिकॉन में पैनल आईडी लगा देंगे। यहाँ पर टीवी चालू हो गया है और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है।